आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू एंड कश्मीर, इज्जत माब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, इज्जत माब राजा एजाज अली खान साहब, सरदार मुमताज़ साहब, और यहाँ इस हाल में जितने भी मेहमान गिरामी जो एक एतबार से मेहमान हैं बल्कि दूसरे एतबार से हम सब और आप आज की इस मजलिस के होस्ट हैं, और हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी कोई मरहला ऐसा आता है गवर्नर साहब कि जब उस पर जज्बात इतने गालिब हो जाते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं सेंटिमेंट्स इमोशंस उसको, कि आगे पीछे वो चाहे जितना भी बोलता रहो, बोलने वाला हो तो उसकी ज़बान कुछ लड़खड़ा जाती है। कुछ यही हाल मेरा भी था, बल्कि है। मैं माजी में खो गया था कि इस स्टेज पर जब ये हमारे बच्चे ये तराना पेश कर रहे थे राष्ट्रगान के बाद, पहाड़ी पुत्र पहाड़ा में, तो मैं याद कर रहा था कि ये कब शुरू हुआ था। तो मैं पीछे 77-78 में चला गया। वो दिन थे कि जब आपकी और मेरी कोई पहचान नहीं थी। अगरचे हम हिंदुस्तान के नागरिक थे, अगरचे हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमें कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। हमने खुद अपना आप पेश किया, लेकिन हम जिस दरवाजे पे गए हमने हमारे लिए दरवाज़ा बंद पाया। हमने हमारे अपने भाइयों ने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, जम्मू से, कश्मीर से, सरहद से, तो उन्होंने हमें याद दिलाया कि ए बदबख्त लोगों, तुम अपनी पहचान खो गए हो, जाओ अपनी पहचान तलाश करो। तो आज आपके उन बुजुर्गों की, जिनमें से बहुत से अब कब्रिस्तानों में हैं, उनकी मेहनत रंग लाई, और आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जहाँ भी कोई हुकूमत काम करती है, जहाँ भी कोई सियासतदान सियासत करता है, चाहे वो पावर में हो, पावर से बाहर हो, सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कश्मीर में हो, जम्मू में हो या दिल्ली में हो, आज जब वो जम्मू कश्मीर का नाम लेता है तो आज उसकी ज़बान पे पहाड़ी 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 का लफ्ज़ भी ज़रूर आता है। इसमें बहुत मेहनत आप लोगों ने की। ये किसी एक फर्द की मेहनत नहीं थी, एक कम्युनिटी की मेहनत थी। इसमें उन गुमनाम सितारों, उन गुमनाम तारों का बहुत बड़ा हाथ है, जो रात के अंधेरे में सूरज की अदम मौजूदगी में मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं, और जो कभी सामने नहीं होते। मैं उन सबको सलाम कहता हूँ। इसके बाद गवर्नर साहब, मुझे अल्फाज नहीं मिलते हैं कि मैं आपका और मौजूदा सरकार का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किन अल्फाज में करूं। इसलिए मैं कहता हूं, लोग सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी दावा करता है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, वो कहाँ है? मैं उन्हें कहता हूं, तुम अपने सवाल का खुद जवाब ढूंढो। हमें जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं। पहाड़ी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नरेंद्र मोदी ने सबके विकास में भी शामिल किया, सबके साथ में भी शामिल किया, और उन्होंने पहाड़ी कौम के बच्चे बच्चे का विश्वास भी हासिल किया है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अपनी डायनेमिक्स होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ हम रहे ना रहे, आने वाली नस्लें इस बात को जब समझेंगी, हमारे बच्चे जब देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने
उनके गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने, और हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जिनका हाथ हमारे सर पर पहले दिन से रहा, उन्होंने हमारी आने वाली नस्लों पर कितना एहसान किया। गवर्नर साहब, टाइम की कमी है, मैं कैसे बताऊं कि हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल एक डिप्रेशन सा आ गया था। हमारे बच्चों ने अब पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। क्यों? इसलिए 1947 में एक साजिश के तहत, मैं यहां सियासत नहीं कहूंगा लेकिन कुछ तारीखी वाक़ात हैं, हमारे बॉर्डर एरिया को दो फाड़ कर दिया गया और सबसे ज्यादा उसकी गाज अगर किसी पर गिरी वो पहाड़ी थे। उड़ी आधा हो गया, पुंछ आधा हो गया, रजौरी आधा हो गया, तब से हम गोलियां खा रहे हैं। अगर उस रोज हम एक दिन 8 दिन सब्र करते, आज वो इलाका जो मकबूजा कश्मीर है, आज वो भी हमारा हिस्सा होता और पहाड़ियों को दो तरफ से गोलियां ना खाना पड़ती। लेकिन उसके बाद इसके बाद भी हुक्मरानों का पेट नहीं भरा। उसके बाद भी एक तरफ से गोलियां, एक तरफ से सेंचुटी, दूसरी तरफ से कम्युनिटीज को लड़ाने के लिए हैव्स और हैव नॉट्स का एक सिस्टम खड़ा किया गया, सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए। जहां अमन ज्यादा जरूरत है वहां एक सिमरिंग डिसकंटेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। लेकिन सल्यूट करते हैं हम आपको, बीजेपी की सरकार को सल्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करते हैं हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको, कि आपने हमारी सोई हुई उम्मीदें, आपने हमारे बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल का वादा ही नहीं दिया बल्कि एक जोत भी जलाई। और हम आपको डबल सलूट इसलिए करते हैं कि जहां आपने हमारे सर पे हाथ रखा, जहां आपने हमारी उम्मीदें जिंदा की, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वहां होम मिनिस्टर साहब ने, वहां आपने अपना वो वचन भी पूरा किया कि हमें अगर कुछ मिलता है इससे किसी दूसरे पे कोई असर न पड़े, वो आपने वो वादा भी पूरा किया। आपने इस पूरे खित्ते में एक जोत जलाई है जिसे हम सब लोगों को मिलकर इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कि इस पहाड़ी खित्ते में जो आज तक सिमरिंग डिसकंटेंट थी, जो झगड़ा था, उसको खत्म होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ सारे मुतालबात आपके सामने आ चुके हैं। 2-3 बातें मैं जरूर कहूँगा जिनका ताल्लुक नेशनल इंटीग्रेशन के साथ है। सर, यहाँ इतनी चीजें हैं हमारे पास, अगर उनको एक्सप्लोर किया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, तो हमारे यहाँ जो टूरिज्म है, जो एडवेंचर टूरिज्म जिसको हम कह सकते हैं, कोस्टल टूरिज्म कह सकते हैं और रूरल टूरिज्म कह सकते हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, ये वो शोबे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि एक दफा जब ये काम शुरू होगा, हमारे यहाँ 20 जगह ऐसी हैं जो हमारे प्राचीन काल का जिंदा सबूत हैं। जैसे शारदा का तो पहले ही जिक्र बहुत आ चुका है, लेकिन सिर्फ शारदा ही नहीं, हमारे यहाँ इतने देवमालाई मकामात हैं, हम इतने प्राचीन काल की ऐसी जगह हैं जिनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर एक इतना बड़ा बूस्ट मिल सकता है जिससे पहाड़ी लोग जो हैं या पहाड़ी खित्ते में जो भी कम्युनिटीज रहती हैं उनका भला होगा। उसकी तरफ अगर जनाब आपकी तवज्जो होगी, हम आपके सामने बार बार आपको तकलीफ भी देते हैं और आप हमेशा जिस तरह हमारी बात सुनते हैं, अफसरों से बात करते हैं, मुझे यकीन है कि जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब का हमें मिला है ये स्टेट्स, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है और जो भी फंड्स आते हैं, बाकी चीजें आती हैं, वो हमारे नौजवानों तक भी पहुंचे। मैं चंद मकामात का यहाँ सब नाम ले सकता हूँ, जैसे हमारे कुपवारा में कलारूस है, जैसे राजा राम की लड़ियाँ हैं, जैसे सीतासरी है, इसी तरह हमारा नूरी शम है। इतना ही नहीं, हमारे रजौरी पुंछ के अंदर इतने वो जिन्हें हम सर कहते हैं लेक्स हैं, 7 के करीब हैं, जो लाखों करोड़ों टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरनेशनली भी कि अगर उनको डेवलप किया जाए, मुगल रोड की टनल तैयार हो जाए, गंडोला लग जाए। तो मैंने जब इलेक्शन लड़ रहा था तब ये बात कही थी कि ये एरिया अगर डेवलप हो हमें स्विट्जरलैंड भूल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी में, आपकी मेहरबानियों से और आपका हमारे प्रति जो प्यार है, बल्कि सबों के, तो उसके होते हुए
हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक और चीज़ लास्ट में जो मैं अर्ज करूँगा, यहाँ पहले से ही बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, जैसे डोगरा रेजिमेंट है, गुज्जर रेजिमेंट है। कितना ही बढ़िया हो अगर करनाह के लिए भी एक रेजिमेंट करनाह रेजिमेंट हो, वो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, इसी तरह राजौरी पुलिस के लिए भी हो। तो आखिर में मैं एक बार फिर सर आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की आपने उसकी इज्जत रखी। हमारी यही दुआ है कि आपकी इज्जत जितनी है इसमें और बढ़ोतरी हो। और ये बात मैं सिर्फ ये बात मेरे खुदा गवाह है, दिल की आवाज़ है, क्योंकि आपने हमें हमेशा प्यार भी दिया। और आज हम जिस जगह